पिछले क्लासेस में हम लोग ब्रेन पढ़ रहे थे और ब्रेन का हम लोग 4 ब्रेन को हम लोग स्टडी किए थे थोड़ा सा, जिसका नाम है 4 ब्रेन को में क्या पढ़े थे कल? सेरेब्रम, सेरिबेलम नहीं, क्या सेरेब्रम पढ़े थे। हमने बताया था कि जो आपका ब्रेन है वो अखरोट की तरह दिखता है, और हमने कल बोला था कि आज के क्लासेस में अखरोट लेके आएंगे। तो ये देख रहा है आपको, दिस इज द अखरोट, दिस इज योर ब्रेन। इस ब्रेन के ऊपर मान लेते हैं ऐसे अखरोट के ऊपर सेल होता है ना, दिस इज द सेल। ये सेल क्या था? क्रेनियम था। क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स। इस क्रेनियम को हटाएंगे तो क्या दिखा आपको? ब्रेन दिखाई दिया। लेकिन ब्रेन पे भी क्या है? लेयर्स। ये जो ब्राउन ब्राउन आपको छिलका दिख रहा है इसका, ये क्या है? लेयर्स है, जैसे ड्यूरामीटर, आर्कनोइड मैटर एंड पिया मैटर। ठीक है, ये 3 टाइप के क्या है? लेयर्स है। ब्रेन के लेयर्स हैं, जिसको बोला जाता है ब्रेन कवरिंग बोलते हैं, ब्रेन क्लियर नहीं बोल के कवरिंग ऑफ ब्रेन बोलते हैं, जिसका नाम है मेनिंजेस। ठीक है, एक साथ बोलते हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम ब्रेन में क्या दिखता है? ऐसे उबड़ खाबड़ कर्व लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इस कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेरेब्रम। क्लियर है? ये बताया गया था ब्रेन में मैक्सिमम पार्ट क्या है? सेरेब्रम है। हमने बताया था कि सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। एक हेमिस्फीयर इधर, एक हेमिस्फीयर इधर, राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड इधर। या पहला हेमिस्फीयर या ये दूसरा हेमिस्फीयर। क्लियर है? कोई डाउट है? अब मैंने बताया था ये हेमिस्फीयर में देखें, यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पे क्या दिख रहा है? गैप दिख रहा है। इस गैप को क्या बोलते हैं? क्लेफ्ट बोलते हैं। क्लियर है? और मैंने बताया था ये दोनों जो हेमिस्फीयर है आपस से अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है? विथ ए नर्व फाइबर कॉल्ड सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम। क्या बताया था? कॉर्पस कैलोसम। आपको इसको पीछे पलट के दिखाएंगे तो आपको कॉर्पस कैलोसम दिखाते हैं। ये देखिए, ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, जो ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ के रखा हुआ है। तोड़ दिया, ये क्या है? दिस इज द कॉर्पस कैलोसम, जो इस हेमिस्फीयर को इस हेमिस्फीयर से अटैच करके रखा हुआ था। क्लियर है? अब समझ में आ गया ब्रेन? कोई डाउट है? सेरेब्रम। अब सेरेब्रम में अब हमने क्या किया? ये ब्रेन लीजिए, ये सेरेब्रम लीजिए और ये सेरेब्रम लीजिए और सेरेब्रम को ऐसे चॉप करिए। ऐसे चॉप करेंगे तो आपको इसके स्लाइस देखने को मिलेगा। उस स्लाइस में आउटर तरफ क्या देखने को मिलेगा? कॉर्टेक्स। अब बीच वाले रीजन क्या बोलेंगे? मेडुला। कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देगा? ग्रे कलर का दिखाई देगा। क्लियर है? मेडुला कैसा दिखाई देगा? व्हाइट टाइप का दिखाई देगा। ये कॉर्टेक्स में क्या है? कॉर्टेक्स में साइटोन है। ठीक है, कोई डाउट है? और मेडुला में क्या है? मेडुला में आपका ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है, जो कि व्हाइट कलर का होता है। ड्यू टू दिस जो मेडुला है वो कैसा दिखाई देता है? व्हाइट कलर का दिखाई देता है। क्लियर है? अच्छा, ठीक यही उल्टा हो जाता है। स्पाइन में क्या पढ़ेंगे? स्पाइन में ठीक जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा हो जाता है? व्हाइट मैटर, और जो आपका मेडुला होता है वो कैसा हो जाता है? ग्रे मैटर। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं इस पूरे सेरेब्रम में बहुत तरह के कर्व आपको देखने को मिले ना, इस तरह से उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गायरस एंड सल्की। क्लियर है? गायरस एंड सल्की। माना जाता है कि अगर जिसमें जितने ज्यादा कर्व होंगे, जिस ब्रेन में जितने ज्यादा गायरी एंड सल्की होंगे, वो इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। जैसे हम लोग ह्यूमंस का जो ब्रेन है उसमें बहुत ज्यादा गायरस एंड सल्की पाया जाता है। इसी वजह से ह्यूमन मोर इंटेलिजेंट है अदर एनिमल्स से। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो एक बार सेरेब्रम पढ़ रहे थे, सेरेब्रम को लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सेरेब्रम पढ़ रहे थे और सेरेब्रम में बहुत सारी चीजें हम लोग समझ चुके थे। हम लोग बस उसको एक रिवीजन कर लेते हैं। सेरेब्रम में हमने बताया था कि ये 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। ये दोनों हेमिस्फीयर कैसे होते हैं? इक्वल नेचर के इक्वल है। ठीक है, कनेक्टेड कैसे है? दोनों कनेक्टेड वाया कॉर्पस कैलोसम। ये बताया गया था। कोई डाउट है? इस सेरेब्रम को देखेंगे तो सेरेब्रम ये आपको ऐसा दिखाई देता है। सेरेब्रम देख रहे हैं ना, ये सेरेब्रम है। ये क्या है? इसको अगर इतना जूम करके दिखाए तो आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? गायरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सल्की बोलते हैं। गायरी और सल्की करते क्या है?
ये कर्व करते क्या है, गायरोसल्की करते क्या है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास 10th में पढ़े हैं तो मालूम हुआ ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम कहानी यहाँ पे है, गायरोसल्की क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, जिससे ब्रेन में मोर नंबर ऑफ क्या देखने को मिलेगा, मोर नंबर ऑफ नर्व सेल क्या कर सकते, नर्व सेल एक्यूमुलेटेड हो सकते हैं। क्लियर है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मोर नंबर ऑफ नर्व सेल वहां पे एक्यूमुलेट हो सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है मैडम, कोई डाउट है जब? अब इस सेरेब्रम को मैंने बताया था, इस सेरेब्रम में दो रीजन आपको देखने को मिलेंगे, एक बाहर का रीजन देखने को मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और एक अंदर का रीजन है, बीच वाला रीजन है, उसे क्या बोलते हैं, मेडुला। क्लियर है, कल लिखवाया था ना, कल लिखवाया था ना जी, नहीं एकदम साथ कह रहे हैं तुम लोग। ये कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स कैसा दिखता है, कॉर्टेक्स में हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर बोलते हैं, ग्रे मैटर। इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर क्यों बोल रहे हैं सर, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोन। क्यों ग्रे मैटर बोल रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोन। साइटोन का एक्यूमुलेशन कहाँ है, कॉर्टेक्स रीजन में ज्यादा है, इसलिए कॉर्टेक्स को क्या बोल रहे हैं, ग्रे मैटर बोल रहे हैं। व्हाइट मैटर में क्या है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर यानी क्या, एक्सॉन। एक्सॉन का एक्यूमुलेशन कहाँ हो गया है, मेडुला में हो गया है। ठीक उल्टा हो जाता है कहाँ, स्पाइन में। ग्रे मैटर कहाँ है, आउटसाइड की तरफ लोकेटेड है, कॉर्टेक्स यानी आउटसाइड की तरफ लोकेटेड है। व्हाइट मैटर कहाँ लोकेटेड है, इनसाइड द कॉर्टेक्स, इनसाइड। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट अंतरा? अगर इसको पिक्चराइज फिर से कर दें, इसी पिक्चर को यहाँ बना रहे हैं, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने बना दिया इस तरह से, हम दूर दूर था से दिखा दे गायरोसल्की है, और ये एक स्लाइस कट कर दिया है। मैंने क्या किया, ये जो ब्रेन लिया था, ब्रेन यानी सेरेब्रम जो लिए थे, सेरेब्रम को इस तरीके से कट कर दिए, चॉप किए, फाइन चॉप किए, फाइन चॉप किए तो आपको ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है, ऐसे स्ट्रक्चर में जो बाहर की तरफ लाई कर रहा है इसे क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, और ये अंदर वाला क्या रीजन है, मेडुला। कॉर्टेक्स कैसा दिखाई देता है, कॉर्टेक्स कैसे दिखाई देता है, ग्रे कलर का, इसलिए क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और मेडुला कैसे दिखाई देता है, व्हाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। तो दिखाया गया ना कि व्हाइट मैटर कहाँ है, इनसाइड है, ग्रे मैटर कहाँ है, आउटसाइड है। क्लियर है, यहाँ तक डाउट है? जिसके पास जितने ज्यादा गायरोसल्की होंगे, जितने ज्यादा कन्वोल्यूशन पाया जाएगा, जितने ज्यादा कर्व पाए जाएंगे, वो इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोर नंबर ऑफ कर्व्स, जितना ज्यादा कर्व उतना ज्यादा इंटेलिजेंट। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए क्या? तो फोटो ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई डाउट? अब इस सेरेब्रम में क्या है, जो सेरेब्रम है ना, इस सेरेब्रम में आपको काफी सारे लोब देखने को मिलते हैं। कितने सारे, काफी सारे लोब। कितने सारे, कितना नंबर पूछेंगे तो 8 लोब आपको देखने को मिलेंगे दोनों हेमीस्फीयर में। मतलब हर एक ईच हेमीस्फीयर में कितने आपको 4 लोब देखने को मिलते हैं। सुनना ध्यान से, ईच हेमीस्फीयर हैज 4 लोब। 2 हेमीस्फीयर है तो कितने लोब हो जाएंगे, कितने लोब हो जाएंगे? एक हेमीस्फीयर के पास 4 लोब है तो 2 हेमीस्फीयर के पास कितने लोब हो जाएंगे? बस ये तो पूछा हूं। तो जो सेरेब्रम है, ये सेरेब्रम का जो ईच हेमीस्फीयर हैज 4 लोब, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल लोब कितने हो जाएंगे, टोटल लोब कितने हो जाएंगे? 4 into 2 या 2 into 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। 2 into 4 इज इक्वल टू 8 लोब देखने को मिलेंगे, 8 लोब्स देखने को मिलेंगे। ये लोब्स है क्या, ये लोब्स है क्या?
तो फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। मतलब एक हेमिस्फीयर, इस आधे हेमिस्फीयर में देखोगे, ये जो हेमिस्फीयर है, इस आधे वाले हेमिस्फीयर में फ्रंटल लोब होगा, टेम्पोरल लोब होगा, पैराइटल लोब होगा, ऑसिपिटल लोब होगा। और सेम इसमें भी क्या होगा, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑसिपिटल लोब। क्लियर है। हम यहाँ पे एक हेमिस्फीयर को बना रहे हैं, एक हेमिस्फीयर को बनाया स्ट्रक्चर। एक हेमिस्फीयर में क्या है, इस तरीके से आपको 4 लोब देखने को मिलेगा। किसमें, एक हेमिस्फीयर में। इस तरह से हेमिस्फीयर बना दिए। देखिए ये हेमिस्फीयर है, फर्स्ट हेमिस्फीयर। उसी तरीके से यहां पे क्या होगा, सेकेंड हेमिस्फीयर होगा, सेकेंड हेमिस्फीयर होगा। इसमें भी क्या है, 1 2 3 4 लोब प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। और ये बीच में क्या है, ये बीच में आपका दिस इज द कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम। पिक्चर क्लियर हो रहा है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूं। सेकेंड हेमिस्फीयर, ये क्या है सर, दिस इज द फ्रंटल लोब, यहां लिख देते हैं, दिस इज द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। ये क्या है, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं। सेम कहानी यहाँ पे, ये ग्रीन कलर से क्या है, ग्रीन कलर से है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम करता क्या है, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़े रखने का काम करता है। क्लियर है। अब आपको बस इतना ही जानना है, इसका फंक्शन नहीं पढ़ना। पहले फंक्शन पढ़ाया जाता था, जिससे फ्रंटल लोब में क्या पाया जाता है, फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है लर्निंग के लिए, रीजनिंग के लिए, मोटर स्पीच सेंटर ये है, मोटर स्पीच सेंटर है। ये आपको कल भी बताया गया था, ठीक है, जब एनसीईआरटी रेड कराते तब। ये टेम्पोरल लोब किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, हालांकि ये आएगा ना नीट में, बस आपको जनरली बता दिया। टेम्पोरल लोब किस लिए रिस्पॉन्सिबल, ऑल्फैक्शन के लिए, ऑल्फैक्शन यानी स्मेल के लिए। क्लियर है। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये मोटर स्पीच ये सेंटर है, ये सेंसरी स्पीच सेंटर है। जैसे अंधेरे में आप खड़े हो, आपको कोई बोला हेलो अभिजीत, तो सेंस किसने किया था, टेम्पोरल लोब ने। अब मैंने उसका रिस्पांस दिया, क्या, हाँ बोलो, तो कौन मोटर स्पीच सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, फ्रंटल लोब में। सेंसरी स्पीच सेंटर यहाँ लाई करता है। और ऑसिपिटल लोब किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देखने के लिए। और पैराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल है जैसे टच के लिए, कोल्ड के लिए, पेन के लिए, हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। कोई डाउट है, कोई डाउट है। ये आएगा नहीं जनरली नीट में, आपको बस लोब आपको मालूम रखना है। हर 2 लोब पाया जाता है। फ्रंटल लोब कितने, एक यहाँ एक यहाँ, 2 लोब। टेम्पेराइटल यहाँ यहाँ, टेम्पोरल यहाँ यहाँ, ऑसिपिटल यहाँ यहाँ। लिख दे क्या उधर, लिख देते हैं, F फॉर फ्रंटल, P फॉर पैराइटल, T फॉर टेम्पोरल, O फॉर ऑसिपिटल लोब। तो पूछेगा ना, देखना हर ईच हेमिस्फीयर में 4 लोब है, 1 2 3 4, दोनों हेमिस्फीयर मिला लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 8 लोग आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। फोटो लीजिए। क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चैप्टर क्लोज हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो सेरेब्रम की अगर चर्चा करा जाए, मैडम इधर देखिए, सेरेब्रम की चर्चा करा जाए, सेरेब्रम के कॉर्टेक्स को हम अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि ये आपका इस तरीके से कॉर्टेक्स का रीजन है ब्रेन सेरेब्रम का, और नीचे वाला रीजन क्या है, मेडुला। ये बताया था। इस कॉर्टेक्स को भी हम फर्दर, इस कॉर्टेक्स को भी हम फर्दर 3 एरिया में डिवाइड किए हुए हैं। आपका एनसीईआरटी लिखता है कि कॉर्टिकल रीजन ऑफ सेरेब्रम कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। क्लियर है। सेंसरी, मोटर एंड देखिए देखिए ऑसिपिटल एसोसिएशन एरिया बताया गया था कल। यहां लिखा हुआ आपका एनसीईआरटी देखिए, यहां एनसीईआरटी लिखता हुआ है, पीछे नहीं देखना है।
यहाँ देखिए एनसीईआरटी आपका लिखता है, देखो दीज रीजन्स आर एसोसिएशन एरिया, मोटर एरिया एंड सेंसनरी एरिया। क्लियर है क्या मैं बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि कॉर्टेक्स जो रीजन था, कॉर्टेक्स रीजन को हम 3 अलग अलग रीजन में भी डिवाइड कर सकते हैं। सुना ध्यान से, मैं सेरेब्रम यहां लिख देते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी दिस इज द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर कैन बी डिवाइडेड, कैन बी divided into different areas। इसको डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। वो एरिया क्या क्या है? सेंसनरी एरिया है, एसोसिएशन एरिया है एंड मोटर एरिया है। क्या है देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला ये देखिए, ये आपका, इसको कर्व थोड़ा बना देते हैं, ऐसे में ब्रेन को पूरा पाया जाता है कर्व। क्लियर है? कोई डाउट है? अब इसमें क्लियर है? कोई डाउट है? ये पूरा कॉर्टेक्स का रीजन था ना, क्योंकि यहाँ पे नर्व का क्या पाया जा रहा था? नर्व का यहाँ पे साइटोन है और ये यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट है। तो ये पूरा रीजन क्या है? दिस इज द मेडुला रीजन। क्लियर है? तो हम कॉर्टेक्स रीजन की चर्चा कर रहे हैं, केवल कॉर्टेक्स यानी ये इस रीजन की चर्चा कर रहे हैं जो पेरिफेरी पे लाई कर रहा है। उस कॉर्टेक्स रीजन को हम फर्दर, ये देखिएगा ध्यान से, ये कॉर्टेक्स का पूरा रीजन है, नीचे ये क्या है? मेडुला है। ये क्या रीजन है? दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन। हम यहाँ कॉर्टेक्स लिख देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इस कॉर्टेक्स को भी फर्दर हम 3 अलग अलग जोन में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। एक जोन को बोला गया सेंसनरी एरिया, एक को बोला गया एसोसिएशन एरिया, एक को बोला गया मोटर एरिया। क्लियर है? सेंसनरी एरिया क्या करता है? सेंस करता है, किसी स्टिमुलस को सेंस करेगा। एसोसिएशन एरिया क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। और मोटर एरिया क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। क्लियर है? ये कहाँ लाइक कर रहा है? कॉर्टिकल रीजन में लाइक कर रहा है। क्लियर है? ऑफ सेरेब्रम। क्लियर है? कोई डाउट है? जैसे मैंने बोला सेंसरी एरिया रिस्पॉन्सिबल है क्या? सेंस के लिए, स्टिमुलस को सेंस करेगा। जो भी स्टिमुलस आता है कौन सेंस करता है सेरेब्रम में? सेंसरी एरिया। एसोसिएशन एरिया क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। और उसके हिसाब से मोटर एरिया क्या करेगा? रिस्पॉन्स भेज देगा। क्लियर है? जैसे आपका एनसीईआरटी लिखता है, दिस एसोसिएशन एरिया, एक मिनट रुकना, दिस एसोसिएशन एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन। ये आपका एनसीईआरटी लिखा है। एंड इट इज इंटरसेंसनरी, इट इज इंटरसेंसनरी इन फंक्शन। ये कैसा? इंटरसेंसरी इन फंक्शन। इंटरसेंसरी मतलब क्या? नीदर मोटर, नीदर मोटर और सेंसनरी। ना ही तो ये सेंसनरी है, ना ही ये क्या है? मोटर है। क्लियर है? इंटरसेंसनरी है। ये एक साथ, जैसे खाना खाते हैं, खाना खा रहे हैं तो उसमें मल्टीपल स्टिमुलस आपको मिल रहा है। जैसे खाना को उठाएं तो आपको जैसे जीभ में टेस्ट भी आपको समझ में आ रहा है, स्मेल भी समझ में आ रहा है, आप चबा भी पा रहे हो, घोट भी पा रहे हो, एक साथ काफी सारे स्टिमुलस को आप फेस कर रहे हो ना। कलर भी पहचान ले रहे हो, जैसे खाना खाते हैं तो खाना का भी तो अपना कलर होता है, अलग अलग फूड का अलग अलग कलर है, तो कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें टेस्ट भी आ रहा है, स्मेल भी, आपका विजुअल रिफ्लेक्स भी, अरे इतना अच्छा टेस्टी खाना है, स्मेल से भी आप पहचान रहे हो। तो काफी सारे स्टिमुलस एक साथ मिल रहे हैं, तो उस टाइम कौन काम करता है? एसोसिएशन एरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए बोलते हैं इंटरसेंसरी इन फंक्शन, जो कि ना इधर मोटर है ना ही सेंसरी इन फंक्शन है। क्लियर है? मैंने बोला कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स को 3 या फिर ग्रे मैटर को 3 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया है आपका एनसीईआरटी, सेंसरी, एसोसिएशन एंड मोटर।
सेंसरी क्या करता है? सेंस करने का काम करता है। एसोसिएशन क्या करता है? प्रोसेसिंग करेगा। मोटर क्या करेगा? मैसेज को भेजेगा। अब यहां तक सेंसरी, यहां तक मैसेज लेके कौन आता है और लेके कौन जाता है? तो यहां तक लेके आता है आपका थैलेमस। सेरेब्रम किसका पार्ट था? कल पढ़ाया था ना, फोरब्रेन का पार्ट है। फोरब्रेन में भी किसका पार्ट है? टीलेनसीफेलॉन का। तो ये पूरा रीजन क्या है? टीलेनसीफेलॉन। इसके नीचे क्या पाया जाएगा? डायनसीफेलॉन। डायनसीफेलॉन का एक पार्ट है थैलेमस, कल बताया गया था। डायनसीफेलॉन में क्या पाया जाता है? थैलेमस। थैलेमस क्या है? रिले सेंटर है। रिले सेंटर मतलब क्या? मैसेज को लेके जाएगा, पहुंचाएगा सेरेब्रम तक, और मैसेज को लेके आएगा। भी देखिएगा ध्यान से, मैं यहां बना दे रहा हूं दिस इज द डायनसीफेलॉन, और ये डायनसीफेलॉन का रीजन है जिसमें ये क्या है? दिस इज द थैलेमस। ऐसे दिखा दिया मैं, ऐसे स्ट्रक्चर दिखा दिया क्रॉस सेक्शन करके। ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, दिस इज थैलेमस। थैलेमस ये रीजन क्या है? ये यहां से यहां तक टीलेनसीफेलॉन है, टीलेनसीफेलॉन। और यहां से लेके यहां तक का रीजन क्या है? डायनसीफेलॉन। याद रखिएगा, डायनसीफेलॉन। क्लियर है? अब ये जो इंपल्स आया, जो इंपल्स आपके पास आ रहा है, इंपल्स करके स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस इस रीजन तक कौन लेके जाएगा? थैलेमस। थैलेमस यहां से लेके गया और थैलेमस यहां से लेके आया। इसलिए थैलेमस को आपका एनसीईआरटी लिखता है, इट इज अ रिले सेंटर। रिले सेंटर, ठीक है। रिले सेंटर मतलब क्या? ये सेंस भी करेगा। कोई भी मैसेज अगर यहां कॉर्टेक्स तक जाना है तो थैलेमस लेके जाएगा और लेके आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कल वहां लिखवा भी दिया था शायद पूरा एक फ्लोर चार्ट में। कोई डाउट है? बस ये पूरा आपका सेरेब्रम खत्म, सेरेब्रम आपको पूरा पढ़ा दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। क्लियर है? क्लियर है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े फोर ब्रेन का। क्या पढ़े? फोर ब्रेन में टीलेनसीफेलॉन पढ़ रहे थे। टीलेनसीफेलॉन में क्या पढ़े? सबसे पहला सेरेब्रम, उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ाया गया था, उसके नीचे था जो कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसके बाद क्या है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है कल जो फ्लो चार्ट पढ़ाया गया था, याद है? नहीं, डायनसीफेलॉन में हाइपोथैलेमस है। टीलेनसीफेलॉन में क्या था? सेरेब्रम था, ऑल्फैक्टरी लोब था, और क्या था? हिप्पोकैम्पस था, और क्या था? एमेगडेला था। याद नहीं है? सेरेब्रम हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग हिप्पोकैम्पस में एमेगडेला पढ़ने वाले हैं। याद नहीं है? क्या करेंगे? सेरेब्रम पढ़े, सेरेब्रम भी पढ़ना है, और आपका चैप्टर खत्म हो गया है। बस खींच रहा हूं मैं। यहां पे दूसरा है हिप्पोकैम्पस, ये ना है, और एमेगडेला। AMY ना, एमेगडेला है। एमेगडेला क्या है सर? ये हिप्पोकैम्पस क्या था? कल बताया गया था, क्या था? नहीं बताए थे, मारेंगे यहाँ पर, ठीक ही हो जाएंगे। नाम बताए थे? नहीं बताए थे। इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म, लिखवाया हूं। इतना ही तो लिखना है। हाँ, अभी आ रहा है मुंह से, सब लिखवा दिया गया है। इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म। यही तो, बस इतना ही तो पढ़ना है। एमेगडेला क्या है? एमेगडेला आपका ये आलमंड, जानते हैं आलमंड? ये आलमंड शेप होता है, आलमंड शेप है। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? क्रोध के लिए है। अंतरा के पास ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर एंड रेज, गुस्सा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अभी हम टीलेनसीफेलॉन पढ़े थे। टीलेनसीफेलॉन में क्या पढ़े थे? सेरेब्रम पढ़े। टीलेनसीफेलॉन में क्या पढ़े? हिप्पोकैम्पस पढ़े। टीलेनसीफेलॉन में क्या पढ़े? एमेगडेला पढ़े। याद करिए टीलेनसीफेलॉन, फ्लो चार्ट याद ही नहीं है। अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं दूसरा पोर्शन क्या है? डायनसीफेलॉन, फोर ब्रेन में।
डायनसिफेलॉन। और डायनसिफेलॉन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डायनसिफेलॉन में सबसे पहला पढ़ेंगे थैलेमस। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे? थैलेमस। थैलेमस अभी जस्ट बताया, ये क्या है सर? रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। है मैडम, इधर देखिए, ऑल्फैक्टरी लोब बताया तो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थैलेमस क्या है? रिले सेंटर है। क्या है? रिले सेंटर ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का रिले सेंटर है, मतलब ब्रेन में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कुछ मैसेज जाना है तो थैलेमस ही लेके जाएगा। आना है तो कौन लेके आएगा? थैलेमस। तो लिख सकते हैं एनी इम्पल्स या एनी स्टिमुलस सेंसरी, एनी इम्पल्स that is sensory and motor that must be passed through thalamus to reach the brain, यानी या ब्रेन करने का मतलब है सेरेब्रम। कोई भी मैसेज सेरेब्रम तक जाना है, बैठिए, कोई भी मैसेज सेरेब्रम तक जाना है तो कौन लेके जाएगा? आपका थैलेमस ही लेके जाएगा। अभी वही चीज लिखवा दिया, पिछले पाई में गया था। दूसरा पोर्शन क्या पढ़ना है इसमें? डायनसिफेलॉन में दूसरा पोर्शन क्या पढ़ना है? थैलेमस के बाद क्या आता है? इपीथैलेमस। ऊपर, थैलेमस के ऊपर इपीथैलेमस। इपीथैलेमस क्या है सर? इपीथैलेमस यही खत्म हो जाता है। इपी मतलब क्या? ऊपर। थैलेमस मतलब थैलेमस, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर। ये क्या करता है? इट कवर द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहां पढ़ना है? नेक्स्ट चैप्टर में। इट कवर्स द पीनियल ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड को कवर करके रखता है। पढ़ाएंगे आगे, अगला चैप्टर में ग्लैंड का नाम है। क्लियर है? कोई डाउट है? तीसरा इसमें क्या पोर्शन है? सत्यम से आएंगे। तीसरा पोर्शन क्या है? तीसरा इसमें है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है सर? ये आपका कनेक्शन है, कनेक्शन बिटवीन द एंडोक्राइन एंड न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन की तरह से बिहेव करता है और नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है। तो ये इट कनेक्ट द, लिख सकते हैं, इट कनेक्ट द एंडोक्राइन एंड न्यूरल कंट्रोल। क्लियर है? पहला काम। दूसरा भी बोले सर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थर्मो रेगुलेशन में काम करता है, टेम्परेचर कम रेगुलेट करने में भी काम करता है। तो क्या? इट हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। ये फेवरेट सवाल है नीट का, हमेशा पूछता है, कई बार पूछा है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? थर्मो रेगुलेशन करता है। और क्या करता है? इमोशन में, ये कभी बताया गया था, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम मतलब क्या? इमोशनल ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एंगर के लिए, जैसे हैप्पीनेस के लिए, जैसे दुख के लिए, जैसे आपके इमोशन के लिए, जैसे आपके सेक्सुअल डिजायर के लिए, जैसे आपका लव के लिए। तो लव आपको हो रहा है तो कौन करा रहा है? इमोशनल ब्रेन। ठीक है, ये भूख प्यास यही बताता है। कौन? हाइपोथैलेमस। कहाँ पढ़ाएंगे? अगले क्लास में, मतलब अगले क्लास मतलब अगला चैप्टर में भी इसको पढ़ना है। तो यहाँ थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, इसको साथ साथ बता दिया। ये पीछे लिखवा दिया गया, ये क्या बनाते हैं? इमोशनल ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। इमोशनल ब्रेन में आपको वहाँ पे एंजाइटी भी लिखती है, जैसे सेक्सुअल डिजायर हुआ, लव हो गया, प्लेजर हो गया, दुख इमोशन हो गया। ये सबको एक्सप्रेस करने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका इमोशनल ब्रेन, जो कि ये मिलके बना रहे हैं। तो कभी किसी से प्यार हो जाए तो मत बोलना कि हमको तुमसे प्यार है, क्या बोलेंगे? मेरा इमोशनल ब्रेन तुम्हारे पीछे पागल है। क्लियर ना? कोई डाउट है? आई लव यू कोई बोला था, तुम थोड़ी आई लव यू बोल रही है, कौन बोल रहा है? मेरा इमोशनल ब्रेन बोल रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये पूरा आपका फोर ब्रेन का पार्ट
खत्म। फोरब्रेन में रिवीजन कर देते। फोरब्रेन को क्या बोला गया था? प्रोजेंसिफिलॉन। प्रोजेंसिफिलॉन में दो पार्ट थे, टेलेनसिफिलॉन एंड डायंसिफिलॉन। टेलेनसिफिलॉन में क्या था? सेरेब्रम था। क्या था? ऑल्फैक्टरी लोब था। क्या था सर? हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस कर रहे हैं, हिप्पोकैम्पस था, एमिगडाला था। डायंसिफिलॉन में क्या था? थैलेमस था, एपिथैलेमस था एंड हाइपोथैलेमस था, जिसमें हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस क्या बना रहे थे? एक साथ लिम्बिक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे थे, जो कि इमोशनल ब्रेन का फॉर्मेशन एक साथ मिलकर करते हैं। क्लियर है? अब हम लोग आने वाले हैं, अब पढ़ा दिया गया है पीछे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पहले वही पढ़ा दिया है, पीछे मिड ब्रेन यहां लिखूंगा। मिड ब्रेन फ्लो चार्ट यही लिख दूंगा। फ्लो चार्ट को देखिए। मिड ब्रेन में आपको बताया गया था मेसेंसिफिलॉन। मेसेंसिफिलॉन में दो पार्ट थे। कौन कौन था? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बताया गया था पहला। और दूसरा क्या था? सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट ना, पीछे दिखाएंगे अभी। फिर उसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या करता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सुपीरियर पोजीशन में लाई करता है और डॉर्सल पोजीशन में लाई करता है। इसके पास 4 लोब था, 2 सुपीरियर कॉलिकुली था, 2 इंफीरियर कॉलिकुली था। सुपीरियर कॉलिकुली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विजुअल रिफ्लेक्स के लिए। और इंफीरियर कॉलिकुली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। लिखवाया गया है ये सब, मुंडी ऐसे कर रहे हैं खाली अभी। कॉर्पोरा एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट क्या था? एक कैनाल है विच कनेक्ट द फोर ब्रेन टू मिड ब्रेन। ये कहानी याद है क्या? मिड ब्रेन लिखवाने की आवश्यकता है? मिड ब्रेन वहीं पे हम लोग खत्म कर दिए थे। हाइंड ब्रेन में वही खत्म कर दिए हैं। कैसे? हाइंड ब्रेन की फोटो, सॉरी, रेडी? आगे बढ़े। तो ये फोर ब्रेन पूरा आपका खत्म हो गया। मिड ब्रेन मैं फ्लो चार्ट में ही लिखवा दिया हूं, आपको वहां से ही पढ़ना है, और जितना लिखवाया गया है उतना ही आपके एनसीईआरटी में ही है। तो मैं यहाँ पे मिड ब्रेन लिख देता हूं, केवल मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन को रेफर टू दी फ्लो चार्ट रेफर कर दिए हैं, आप वहीं से जाकर पढ़िएगा, ठीक ना? कोई डाउट है? हाइंड ब्रेन की चर्चा करेंगे। हाइंड ब्रेन को रोमेनसिफिलॉन बोला गया था, और रोमेनसिफिलॉन में 2 पार्ट था, मेटेनसिफिलॉन एंड माइलिनसिफिलॉन। माइलिनसिफिलॉन में एक पोर्शन था मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेटेनसिफिलॉन में था पोन्स एंड सेरेबेलम। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा दें? सेरेबेलम पढ़ा देते हैं, फिर पोन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है? कोई डाउट है? मुंह कहाँ बनाया है? हाइंड ब्रेन में क्या पढ़ रहे हैं? सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर ब्रेन। सब फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन क्या था? सेरेबेलम। और ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन। छोटा दिमाग है, बोलते हैं छोटा दिमाग, यहां तुम्हारा ये छोटा दिमाग है, नाजुक है। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री, बताओ जी उसको इनवॉलेंट्री का मतलब? जो आपकी इच्छा पे नहीं है। तीसरा और क्या? ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन बॉडी बैलेंसिंग। कल बताया था कि दारू पी लेते हैं, वाइन पी लेते हैं, तो आपका बॉडी बैलेंस में नहीं रहता है। क्यों? क्या अफेक्टेड हो जाता है? सेरेब्रम वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट है? सेरेब्रम भी आपको ऐसा दिखाई देता है, देखिए आपका बुक में ऐसा बनाया गया होगा, ऐसा बनाया गया है गोल सा, देखिए, है ना? ये देखो सेरेब्रम है ना, ये सेरेबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना। हो गया सेरेबेलम, ये सेरेबेलम है। इसमें भी आपको इस तरह से कर्व देखने को मिल रहा है, कन्वोल्यूटेड देखने को मिल रहा है। इसमें भी आउटर क्या होता है? आउटर, और ये क्या है? मेडुला रीजन है, इनर नहीं।
आउटर कैसा है, आउटर यहां भी ग्रे कलर का है और मिडुला कैसा है, व्हाइट है। मिडुला कैसा है, आउटर कैसा है, ग्रे इन कलर। कोई डाउट है? तो बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करता है, छोटा दिमाग होता है ना, एक छोटा मगज एक मूवी देखे तो उसमें होता है यहाँ नहीं मारने का, यहाँ पे छोटा मगज होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? अच्छा, इसके अलावा दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं, पॉन्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पॉन्स। पॉन्स एक तरह का ब्रिज की तरह से काम करता है, इट वर्क एज ब्रिज। कैसे दिखेगा, इट वर्क एज ब्रिज, ब्रिज की तरह से काम करता है। कैसे सर, क्यों ब्रिज की तरह से काम करता है? इसके पास काफी सारे न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इट हैज क्या, it has neuron that interconnect different areas of ब्रेन के डिफरेंट एरिया को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, इंटरकनेक्ट करने का काम करता है। कौन, पॉन्स। ठीक है, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे तो वहां पे बताया गया था क्या, इट हैज द रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, इसे बोलते हैं रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ये आपका कंट्रोल करता है, रिस्पिरेशन को कम कर देता है। रिस्पिरेटरी रिदम सिस्टम को जब बढ़ जाता है, वो पढ़े आपको डिटेल में बताया गया है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा यहां पे पढ़ेंगे मेडुला। मेडुला क्या है, मेडुला क्या है सर, मेडुला, इसी मेडुला से नीचे क्या निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ ब्रेन से या फिर स्कल से बाहर की तरफ निकलता है। मेडुला क्या है सर, मेडुला में ये क्या करता है, इट कंट्रोल द, यहां पे नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, नीमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ हार्ट रेट प्रेजेंट होता है। हार्ट रेट बढ़ गया तो उसको कंट्रोल करने का सेंटर प्रेजेंट है। यहां पे बोमेटिक सेंटर प्रेजेंट होता है, बोमेटिक सेंटर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक सेंटर, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम कंट्रोल करने वाला गैस्ट्रिक सेंटर प्रेजेंट होता है। और यहां से क्या आपका ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है बाहर की तरफ। आप यहां अगर देखें तो सर ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये आपको क्या दिख रहा है, नीचे मेडुला दिख रहा है ना, तो मेडुला से नीचे क्या बनेगा, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाए रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? इस तरीके से पूरा टॉपिक क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम क्या है, जैसे आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है, देखिए नीचे पढ़िए, हाइंड ब्रेन में ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन स्टेम क्या है सर, यहां बोला कि ब्रेन स्टेम क्या कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है, किसके किसके बीच में, कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मतलब मेडुला से क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा से लिखता है, यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा हुआ है मेडुला कनेक्ट, नहीं कहा गया, अभी जस्ट पढ़ा था, हाँ, द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो लिख सकते हैं मेडुला क्या है, मेडुला इज द रीजन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये छूट गया था थोड़ा सा, ये कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। अब ब्रेन स्टेम का नाम लिखा है, ब्रेन स्टेम क्या क्या है, तो यहां देखिए बहुत अच्छा लिखा है, ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन स्टेम क्या है, जो कनेक्शन कर रहा है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। मान लीजिए ये पूरा ब्रेन है, और ये मेरा हाथ क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये व्हाइट वाला पार्ट पोर्शन क्या है, ब्रेन स्टेम।
ये ब्रेन स्टेम क्या कर रहा है, इस ब्रेन को इस स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है? दिस इज द ब्रेन, दिस इज द ब्रेन स्टेम, और ये मेरा हाथ क्या हो गया, हैंड क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन स्टेम कौन कौन चीजें मिलकर ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं, तो एनसीईआरटी देखिए बहुत अच्छा लिखा है, इससे सवाल भी आता है, ये लाइन एग्जैक्ट ऐसे पूछेगा। द 3 मेजर रीजन मेकअप द ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर है? कोई डाउट है? मतलब क्या कि मिड ब्रेन का पोर्शन ऐसे देखिएगा, मैं यहां दिखा रहा हूं, ये फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और इधर मान लीजिए दिस इज सेरेबेलम। क्लियर है? ये मिड ब्रेन, ये फोर ब्रेन। क्लियर है? तो ये मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगाटा, ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। क्लियर है? तो ये कई बार सवाल पूछता है, आप पीछे का प्रीवियस से उठा के देखिएगा, आपको एग्जैक्ट पूछेगा, ये सेंटेंस पूछ देता है कई बार एसोसिएशन रीजन के ब्रेन स्टेम क्या क्या है। तो बताया गया ब्रेन स्टेम की चर्चा करेंगे। तो ब्रेन स्टेम कैसे बनता है, ब्रेन स्टेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स प्लस ऑब्लंगाटा। क्लियर है? इस तरीके से ये पूरा चैप्टर क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। क्लियर? एक बार रिवीजन करा दे क्या? हाँ, चुप हो गया दोनों। रिवीजन करा दे एक बार, पूरा ब्रेन का अगर चर्चा करा जाएगा, पूरा रिवीजन चल रहा है भैया। और अब नहीं याद होगा तो फिर माथा पे लिख लीजिएगा अपना नाम, मार्केट में घूमिएगा, मेरा नाम ये है। क्लियर है? जो आपको पसंद आए नाम, अब बोला नहीं सर हमको यही पसंद है, नहीं ओरिजिनल नाम नहीं, दूसरा नाम। हाँ, अगर ब्रेन की चर्चा की जाएगी तो ब्रेन को 3 बड़े बड़े रीजन में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन को क्या बोला गया था, बताइए क्या बोला गया था? हाँ, प्रोजेंसिफिलॉन। कौन बोलेगा? मिड ब्रेन को मेजेंसेफिलॉन, हैंड ब्रेन को रोम्बिनसिफिलॉन। फोर ब्रेन में 2 बड़े बड़े और रीजन थे, क्या क्या थे, टिलेनसिफिलॉन, डायनसिफिलॉन। टिलेनसिफिलॉन में क्या था, सेरेब्रम था। टिलेनसिफिलॉन में क्या था, ऑल्फैक्टरी लोब था। टिलेनसिफिलॉन में क्या था, हिप्पोकैम्पस था। टिलेनसिफिलॉन में क्या था, एमिगडाला था। हिप्पोकैम्पस क्या है, हिप्पोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता था। एमिगडाला क्या है, एमिगडाला एक पिनियल ग्लैंड को, एमिगडाला क्या है, आपका आलमंड शेप का स्ट्रक्चर होता है जो एंगर और रेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? ऑल्फैक्टरी लोब क्या, ऑल्फैक्शन में काम करता था। सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम 2 बड़े बड़े हेमिस्फीयर से मिलकर बना हुआ है सेरेब्रम। ये हेमिस्फीयर में क्या है, कर्व देखने को मिलते हैं। कर्व किस लिए है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा नर्व क्या हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए सेरेब्रम में। क्लियर है? कोई डाउट है? सेरेब्रम को कट करके देखेंगे तो आउटर तरफ क्या देखने को मिलेगा, ग्रे मैटर। अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, मेडुला, विच इज द व्हाइट मैटर। क्लियर है? दोनों हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड कैसे थे, विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम, नर्व फाइबर विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसम। क्लियर है? कोई डाउट है? सेरेब्रम में देख रहे थे तो उसको काफी सारे लोब में डिवाइड किए थे, 8 लोब देखने को मिला था दोनों हेमिस्फीयर मिला के। या पूरे सेरेब्रम में 8 लोब प्रेजेंट है, 2 को फ्रंटल, 2 को टेम्पोरल, 2 को ऑसिपिटल, 2 को पेराइटल। फंक्शन बता दिया गया था, फंक्शन आएगा भी नहीं। फिर कॉर्टेक्स रीजन को, सेरेब्रम के कॉर्टेक्स रीजन को हम 3 बड़े बड़े रीजन में डिवाइड कर सकते थे, सेंसरी, एसोसिएशन एरिया एंड मोटर एरिया। सेंसरी क्या करेगा, सेंस करेगा। एसोसिएशन क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। मोटर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। एसोसिएशन एरिया किस लिए रिस्पॉन्सिबल था, मेमोरी रिस्पॉन्सिबल था, कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबल था, साथ साथ इंटरसेंसरी फंक्शन था। क्लियर? कोई डाउट है? अब इसके बाद क्या पढ़े थे, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में भैया 2 पार्ट, क्या क्या 2 पार्ट था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जिसमें 4 लोब प्रेजेंट थे, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर कॉलिकुली क्या करता है सर, सुपीरियर कॉलिकुली क्या करता है सर, विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इंफीरियर कॉलिकुली क्या करता है, सेंसरी ऑडिटरी रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सिबल था। क्लियर है? उसके बाद दूसरा मिड ब्रेन में दूसरा पार्ट क्या था, सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये क्या है, इट इज ए कैनाल व्हिच पासेस फ्रॉम द मिड ब्रेन। क्लियर है? क्या करता है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। कैसे जोड़ता है, फोर ब्रेन में 3rd वेंट्रिकल्स है, हाइंड ब्रेन में 4th वेंट्रिकल्स है। 3rd और 4th वेंट्रिकल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। हाइंड ब्रेन में क्या है, हाइंड ब्रेन में फर्दर आपको मिटेंसिफ्लॉन एंड माइलेंसिफ्लॉन देखने को मिला है। मिटेंसिफ्लॉन में क्या है,
मेटेनसिफ्लोन में आपको पॉन्स एंड सेरेबेलम देखने को मिलता है, और माइलेनसिफ्लोन में क्या देखने को मिलता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा देखने को मिलता है। पॉन्स की चर्चा, सेरेबेलम की चर्चा करें तो छोटा ब्रेन है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट क्या था सर, सेरेब्रम था। ये छोटा सा है, इसमें भी आउटर रीजन क्या है, कॉर्टेक्स है, अंदर क्या है, मेडुला है, आउटर क्या है, ग्रे मैटर है, अंदर क्या है, व्हाइट मैटर है। क्लियर है, ये बॉडी बैलेंसिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। बस कहानी खत्म। पॉन्स की चर्चा करेंगे, पॉन्स क्या है सर, पॉन्स क्या है सर बताइए, अभी जस्ट तो पढ़ाया। हाँ क्या, अरे अच्छा पिछू लिखा है, अरे ओ पॉन्स क्या, वही तो तब से देखा। पॉन्स की अगर चर्चा करेंगे तो पॉन्स में क्या है, पॉन्स में काफी सारे न्यूरॉन है। वो करता क्या है, ब्रेन के अलग अलग हिस्से को जोड़ने का काम करता है। सिंपल सी बात है, पॉन्स हैज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट द डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन, या भी बोल सकते हैं इट इंटरकनेक्ट द डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन। इसके अलावा इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है। क्लियर है, उसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगाटा की चर्चा करेंगे जिसमें काफी सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेंटर फॉर आपका निमोटैक्सिक सेंटर जो रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आपका हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए सेंटर प्रेजेंट है। वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक जूस सेंटर प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक सेंटर प्रेजेंट है। ठीक है, कोई डाउट है? इसके अलावा मेडुला ऑब्लोंगाटा करता क्या था सर, ये स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रहा है आगे जाके। क्लियर है, इट कनेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा पढ़े थे ब्रेन स्टेम, पढ़े थे लास्ट टॉपिक। ब्रेन स्टेम क्या है सर, ब्रेन स्टेम क्या है सर, जो कि मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से पूरा चैप्टर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। खुशी मनाइए, घर जाइए। क्लियर, ब्रेन का डायग्राम नीट में आएगा, बस लेबलिंग करने के लिए, बनाने तो थोड़ा आएगा। हाँ स्कूल में जनरली नहीं पूछता है, लेकिन बना सकते हैं हम, तो बना के सिखाएंगे, हमको तो बनाने आता भी है, सिखा देंगे अगले दिन। क्लियर है, जनरली नहीं आता है ब्रेन का डायग्राम। क्लियर है, कोई डाउट है?